Assalamualaikum students, myself Mohammad Ishfaq, lecturer chemistry at Government Degree College कहरोड पक्का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 1, इसका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है जी रिएक्शन काइनेटिक्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है ये रिएक्शन काइनेटिक्स रिएक्शन से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम भी अपनी बात रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जैसा कि मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखा है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स सी एंड डी के अंदर। जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये रिएक्शन होगा या ये रिएक्शन नहीं होगा, मीन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन के होने के चांसेस क्या हैं। तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स से। नंबर 2, हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो ये कि रिएक्शन जो है ये कितने हद तक होगा, 1% कंप्लीट होगा, 2% होगा, 3% होगा, मीन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, सिंगल डायरेक्शन के अंदर होगा या ये रिवर्सिबल होगा। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन हमें केमिकल इक्विलिब्रियम देता है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि जो रिएक्शन है वहाँ हो रहा है रिएक्शन, वो किस स्पीड के साथ हो रहा है, मीन उसका रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन हमें रिएक्शन काइनेटिक्स प्रोवाइड करता है। ये जो आज का हमारा टॉपिक है, जो इंटरेस्ट है, जिसे हमने आज स्टडी करना है। तो देखते हैं हम सबसे पहले रिएक्शन काइनेटिक्स को। रिएक्शन काइनेटिक्स की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये हमें 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं ROR, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर हैं स्टूडेंट, जैसे टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, pH वैल्यू है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज़्म कहते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस जिसके थ्रू कोई रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट पहले किस स्टेट में जाते हैं, उसके बाद फिर किस स्टेट में, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट में जाते हैं, तो उस चीज़ को डिटेल में समझना मैकेनिज़्म कहलाता है। तो मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन भी हमें रिएक्शन काइनेटिक्स प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं कि व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए रेट ऑफ रिएक्शन को हम समझते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम एक रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। रिएक्शन है हमारे पास हाइपोथेटिकल कि कोई रिएक्टेंट ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी के अंदर। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास स्टार्ट में रिएक्टेंट ही होते हैं, उस वक्त प्रोडक्ट नहीं होते। तो जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो होता ये है कि हमारे रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, स्टार्ट में हमारे पास शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होती है जबकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लो होती हैं। और जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं उसके कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होने लगती है जबकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ने लगती है। अब हम पहले इसी चीज़ को ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं, हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तब हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रॉपर समझ सकेंगे, डिफ़ाइन कर सकेंगे। तो देखें, हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट बी के दरमियान, ये हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इस चीज़ को समझते हैं। ये एक्स एक्सेस पे टाइम है, टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। जबकि वाई एक्सिस पर अगर हम मूव करें तो वाई एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो हम सभी जानते हैं स्टार्ट में हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लो होती है, कम होती है, जबकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हाई होती है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी,
डिक्रीज़ होते जाएंगे रिएक्टेंट्स, और उसी रेट से, उसी कंसंट्रेशन से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज़। वो होगा ये कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाएगी टाइम गुजरने के साथ साथ, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम गुजरने के साथ साथ इंक्रीज़ होते जाएंगे। मीन रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे जबकि प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफ़ाइन कैसे करें? तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन ही रेट कहलाता है। तो देखें, हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, रिएक्टेंट के हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ओवरऑल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम रिएक्टेंट्स के साथ इसे डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मीन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का कम होना टाइम के साथ साथ, इस चीज़ को हम रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। या फिर हम इसे प्रोडक्ट्स के साथ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मीन इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। या ओवरऑल हम कहें तो देखें, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, बट हो किसके साथ रही है, टाइम के साथ। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम फॉर चेंज। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का चेंज होना, उसे किसके साथ डिवाइड कर दिया जाए, अगर टाइम के साथ जितना टाइम लगा है, इस चीज़ को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। आगे हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं और इसके यूनिट्स भी देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं। आए जी, रेट ऑफ रिएक्शन के हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पहले जान लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के अंदर रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी आ सकती है, दोनों की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। डिवाइड किससे करेंगे जी, टाइम टेकन फॉर चेंज, कि कितना टाइम लगा है इनकी कंसंट्रेशन को चेंज होने में। तो अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन के ओवरऑल यूनिट्स क्या होंगे, तो हम यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के यूनिट पुट कर देते हैं और यहाँ पे टाइम के। तो हम जानते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये कंसंट्रेशन के यूनिट हैं, जबकि जो हम टाइम के यूज़ करते हैं वो हैं सेकेंड। अगर हम ये यूनिट्स पुट कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स निकल कर आ जाएंगे। तो देखें जी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे कंसंट्रेशन के यूनिट पुट करें मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम टेकन फॉर दिस चेंज, टाइम के यूनिट पुट करें तो सेकंड है। अब सेकंड को ऊपर अगर ले जाएं तो ये इन्वर्स हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड पर सेकंड, ये इसके यूनिट्स निकल कर आएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स, कंसंट्रेशन के यूनिट अलग हैं जबकि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट अलग हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट हमसे एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट की बात करनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में